फ्रेंड्स, दिस इज आकांक्षा सिंह। वेलकम स्टडी बाय थर सिंह। आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आज हम शेक्सपियर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे। ओनली टीजीटी वालों के लिए है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। 386 क्वेश्चन को देखते हैं। यस, The comedy of errors in an adaptation of a Latin comedy which is, ठीक है। आपको बताना है कि द कॉमेडी ऑफ एरर एक लैटिन कॉमेडी का एडोप्टेशन का मतलब क्या होता है? रूपांतरण है, ठीक है। विच इज जो है क्या है वो? ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर है डी, ठीक है। मिनोचमी द कॉमेडी ऑफ error in an adaptation of a Latin comedy which is, the comedy of error का एक लैटिन कॉमेडी का रूपांतरण है जो है क्या है? मिनोचमी, यानी कि राइट आंसर क्या है? डी है। 387 क्वेश्चन को देखते हैं। शेक्सपियर डेडिकेटेड हिज यूथफुल पोएम्स वीनस एंड एडोनिस एंड लुक्रिस टू, ठीक है। शेक्सपियर ने डेडिकेटेड हिज यूथफुल पोएम, शेक्सपियर की जो हिज है, यस, उनकी जो यूथफुल पोएम है वो डेडिकेटेड है वीनस एंड एडोनिस लुक्रिस टू। किसको है? ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। उसका राइट आंसर आपको बताना है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? उसका राइट आंसर बी है, द अर्ल ऑफ साउथम्पटन। राइट आंसर क्या है? बी है, द अर्ल ऑफ साउथम्पटन। 388 क्वेश्चन को देखते हैं। जूलियस सीजर फेल्स इन पॉइंट ऑफ टाइम बिटवीन, ठीक है। जूलियस सीजर जो है फेल्स इन पॉइंट ऑफ टाइम के बीच में आता है, तो ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। किस में आता है? द कॉमेडीज एंड हिस्टोरीज में। ऑप्शन बी है द कॉमेडीज एंड ट्रेजेडीज में। ऑप्शन सी द हिस्ट्रीज एंड ट्रेजेडीज में। ऑप्शन डी द ट्रेजेडीज एंड रोमांसेस में। किस में आता है ये आपको बताना है। ये राइट आंसर है द हिस्ट्रीज एंड ट्रेजेडीज में। राइट आंसर क्या है? सी। 389 क्वेश्चन को देखते हैं। विलियम शेक्सपियर वॉज द थर्ड चाइल्ड ऑफ। विलियम शेक्सपियर किसकी तीसरी चाइल्ड थे, यानी किसकी तीसरी संतान थे? विलियम शेक्सपियर वॉज द थर्ड चाइल्ड ऑफ। विलियम शेक्सपियर किसकी तीसरी संतान थे? आपको बताना है। जोसेफ शेक्सपियर एंड मैरी जॉन का। ऑप्शन बी विलियम शेक्सपियर, मैरी ऑर्डन। ऑप्शन सी जॉन शेक्सपियर, मैरी ऑर्डन। ऑप्शन डी जैक शेक्सपियर एंड मैरी विलियम। द राइट आंसर सी है, जॉन शेक्सपियर एंड मैरी ऑर्डन। राइट आंसर क्या है? सी। In a 12th night, yes. In a 12th night, Olivia in overhead and ears in love with. ये आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 12th नाइट में ओल्विया ओवरहेड एंड ईयर, यानी कि हेड एंड ईयर्स इन लव विद में है, तो किसके साथ किसके है? ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। तो राइट आंसर इसका है फ्रेंड्स डी, ठीक है। वाइला डिस्कस्ड एज सिसेरियो से, ठीक है। राइट आंसर क्या है इसका? डी। हु सेड इट, ठीक है। हु सेड इट, कि कौन कहा कि हाउ पुअर आर दे दैट हैव नॉट पेशेंस व्हाट डिड ईवर हील बट बाय डिग्रीज। ये किसने कहा है? ये आपको बताना है। देखते हैं हाउ पुअर और, ठीक है, वो कितने गरीब हैं। दैट हैव नॉट पेशेंस जो है कि क्या है? पेशेंस नहीं है। वॉट वुड डिड ईवर हील बट बाय डिग्रीज, कौन सा घाव जो है कि हद से ज्यादा भरता है, यानी कि वो कौन सा घाव है, बट लेकिन बाय डिग्रीज, ठीक है। तो ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आइगो, ठीक है। और ये किसका है? ये आइगो कहता है, ठीक है। और फ्रेंड्स ये आइगो कहता है एक्ट
सेकेंड, सीन थर्ड में। फ्रेंड्स आप इसको नोट करते चलेंगे तो आपके लिए ही आराम रहेगा। ये एक्ट सेकेंड सीन थर्ड के जो लाइन है इसको कौन कहता है? आइगो कहता है। और आइगो किसका कैरेक्टर है? ओथेलो का है। ठीक है। और आइगो किससे कहता है? रोड्रिगो से कहता है। ठीक है। आइगो ये बात किससे कहता है? रोड्रिगो से कहता है। आपको समझ में आ गया? एक बार फिर से आप सुनेंगे। हु सेड इट? ये कौन कहा है कि हाउ पुअर आर दे डेट हैव नॉट पेशेंस। ठीक है। वो कितने गरीब हैं जिनके पास क्या है? पेशेंस यानी धैर्य नहीं है। वॉट वुड डिड ईवर हील बट बाई डिग्री। वो जो घाव है भरते हैं बट बाई डिग्रीज। ठीक है। तो ये आइगो कहता है। आइगो किससे कहता है? रोड्रिगो से कहता है। ओथेलो की लाइन है और किस एक्ट की है? सेकेंड एक्ट की है और सीन थर्ड की ये लाइन है। ठीक है। आइगो कहता है रोड्रिगो से और किसकी लाइन है? ये ओथेलो की लाइन है। एक्ट सेकेंड सीन थर्ड की लाइन है। चलिए 392 क्वेश्चन को देखिए। कॉर्डेलिया कम टू हेल्प हर फादर बिकॉज। ठीक है। कॉर्डेलिया कम टू हेल्प हर फादर बिकॉज। कॉर्डेलिया अपने फादर की जो हेल्प करना चाहती थी वो क्यों हेल्प करना चाहती थी? ऑप्शन ए है ही हैड गिवन हर द लॉयन शेयर ऑफ हिज किंगडम, यानी कि उसने अपने साम्राज्य का उसका क्या था? शेयर किया था। ही है उसलिए मतलब अपने फादर की हेल्प करना चाहती थी। कि ऑप्शन बी है ही हैड डिप्राइव्ड हर ऑफ हर शेयर इन द किंगडम, यानी कि उसको क्या किया था कि उसको अपने साम्राज्य से जो है कि बाहर निकाल दिया था या उसको निष्कासित कर दिया था। इसलिए कि ऑप्शन सी है आउट ऑफ हर जेन्यून लव फॉर हिम, क्योंकि कॉर्डेलिया को अपने फादर से जो है कि जेन्यून जो है कि लव था। सी हेडेड हर इल्डर सिस्टर। ठीक है। कि वह अपनी बड़ी बहनों से क्या करती थी? हेडेड करती थी, कि इसलिए आती थी। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स कि वह अपने फादर से क्या करती थी? जेन्युइन प्यार करती थी, इस वजह से कॉर्डेलिया कम टू हेल्प हर फादर। ठीक है। राइट आंसर क्या है इसका? सी है। 393 क्वेश्चन को देखिए। हु हैड बीन टर्म एज ए मोटिवलेस यस मेलिग्निटी। ठीक है। मेलिग्निटी। चलिए देखते हैं इसको। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए बी सी डी। इसका राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स? आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है सी आइगो। क्या कह रहा है कि हु हैज बीन टर्म एज मोटिवलेस मेलिग्निटी, यानी कि उद्देश्यहीन दुर्भावना किसे कहा गया है? ठीक है। किसे कहा गया है? तो वो किसको कहा गया है? आइगो को कहा गया है। ठीक है। और इसको एस.टी. कोलरिज ने कहा है कि विलेन ऑफ विलेंस, यानी कि जो आइगो था वह विलेंस ऑफ विलेंस, यानी वो खलनायकों का भी खलनायक था। और ये किसका कैरेक्टर है? ओथेलो का है। ठीक है। 394 क्वेश्चन को देखिए। कैलिबन के बारे में बताइए, कैलिबन कौन है? ठीक है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। तो ये एक है, यह एक विलेन है किसमें? द टेम्पेस्ट में। द टेम्पेस्ट में क्या है? यह एक विलेन है। राइट आंसर डी है। ओफेलिया इज द बिलव्ड ऑफ। ठीक है। ओफेलिया इज द बिलव्ड ऑफ। ऑप्शन ए बी सी डी। ये किसे है? हैमलेट से। ठीक है। 396 क्वेश्चन को देखिए। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर पोर्ट्रेज द कैरेक्टर ऑफ मालवोलियो। ठीक है। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर, जो शेक्सपियर का कौन सा प्ले पोर्ट्रेज द कैरेक्टर ऑफ मालवोलियो, यानी कि मालवोलियो के चित्रण को चित्रित करता है? ऑप्शन ए बी सी डी। इसका होगा ट्वेल्फ्थ नाइट। राइट आंसर क्या है? बी ट्वेल्फ्थ नाइट। शेक्सपियर इज 397। शेक्सपियर इज क्या है? ऑप्शन ए बी सी डी। तो राइट आंसर इसका बताना है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर है ए
और रेनेसांस प्ले राइट। ठीक है। शेक्सपियर वॉज ए ग्रेट स्कॉलर ऑफ राइटिंग, न्यू अलर्ट ऑफ ग्रीक, हैड अ ग्रेट कमांड इवर इंग्लिश, न्यू लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक। तो राइट आंसर है इसका फ्रेंड्स। देखिए इसमें आपको दो आंसर मिल रहे हैं। तो न्यू लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक शेक्सपियर है। ठीक है। और उसके बाद सेड बाय बेन जॉनसन, और ये कौन कहा था शेक्सपियर को? बेन जॉनसन ने कहा था। ठीक है। न्यू लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक, ये शेक्सपियर को किसने कहा था? बेन जॉनसन ने कहा था। विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज एन एपिलॉग? ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज, शेक्सपियर के किस प्ले में एन एपिलॉग है? द टेम्पेस्ट में, हैमलेट में, ट्वेल्फ्थ नाइट में, किस में है? तो वो है फ्रेंड्स द टेम्पेस्ट में। ठीक है, द टेम्पेस्ट में। हु सेड दैट शेक्सपियर इन हिज कॉमेडीज हैज ओनली हीरोइन एंड नो हीरोज? ठीक है। कौन कहा कि शेक्सपियर की जो उनकी कॉमेडी है उसमें ओनली हीरोइन है, नो हीरोज, उसमें हीरो नहीं है? ये वर्ड किसने कहा था? ये कहा था जॉन रस्किन साहब ने। राइट आंसर इसका बी है, जॉन रस्किन ने कहा था। 401 क्वेश्चन देखिए। द लाइन देयर्स अ स्पेशली प्रोविडेंस इज द फेल ऑफ अ स्पैरो अकर्स इन, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर बताना है। द लाइन देयर्स इज स्पेशल प्रोविडेंस इन द फेल ऑफ अ स्पैरो, यानी कि गौरैया गिरने का विशेष विधान है। ठीक है। ये लाइन है हैमलेट की, ये हैमलेट की लाइन है, एक्ट 4 सीन सेकेंड की लाइन है। ठीक है, एक्ट 4 सीन सेकेंड की लाइन है। The reader action is an virtue than the vengeance this line occurs in Shakespeare's। आपको ये बताना है फ्रेंड्स कि ये लाइन जो है कि ये किस में से है? 4 ऑप्शन में से, ऑप्शन ए, बी, सी, डी, किसका है? 402 को देखिए। द टेम्पेस्ट की है। ठीक है, ये लाइन किसकी है? द टेम्पेस्ट की है, एक्ट 5 सीन फर्स्ट की लाइन है। ठीक है। Who has spoken the following words in Shakespeare's Macbeth? The sleeping and the death are but as pictures, 'tis the eyes of childhood that fears a pointed devil। ठीक है। Who has spoken, निम्नलिखित में से ये शब्द शेक्सपियर की जो मैकबेथ प्ले है उसमें कौन कहा था कि द स्लीप एंड डेथ, यानी कि नींद और मौत है, बच और पिक्चर्स, लेकिन चित्रों के रूप में, इट इज आइज चाइल्डहुड डेट फियर्स इन पॉइंटेड डिवाइल, यानी कि चित्रों के रूप में बचपन की आंख है जो एक पॉइंटेड डिवाइस से डरती है। ठीक है। तो ये किसने कहा था? फर्स्ट विचेस, सेकेंड विचेस, थर्ड विचेस, नन ऑफ दिस। ये लाइन किसने कहा था फ्रेंड्स? ये लाइन आपको बताना है। अगर इसमें फोर्थ विचेज ऑप्शन दिया रहता तो आप उसको करेक्ट कर देते तो सही रहता, क्योंकि फोर्थ विचेज किसको माना गया है? लेडीज मैकबेथ को। और ये जो लाइन है वो किसने कहा था? लेडीज मैकबेथ ने एक्ट सेकेंड सीन सेकेंड में कहा था। ठीक है, ये जो लाइन है लेडीज मैकबेथ एक्ट सेकेंड सीन सेकेंड में लेडीज मैकबेथ ने कहा था, और उनको फोर्थ विचेज भी माना जाता है। 404 क्वेश्चन को देखते हैं। द डार्क लेडी अपीयर्स इन सोनेट्स ऑफ। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स शेक्सपियर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? शेक्सपियर। In which play of Shakespeare do we find this line? There needs no ghost। घोस्ट की जरूरत नहीं है, माई लॉर्ड, मेरे भगवान, कम फ्रॉम ग्रेव। ठीक है, ग्रेव से माई लॉर्ड, ग्रेव से क्या? आओ, टू टेल इन दिस,
ये लाइन जो है शेक्सपियर के किस प्ले की है? किंग लियर की है, मैकबेथ की है, हैमलेट की है, हेनरी फोर्थ की है। ये लाइन शेक्सपियर की किस प्ले की थी? ये है हैमलेट की लाइन है। ठीक है फ्रेंड्स, ये किसकी लाइन है? ये हैमलेट की लाइन है। और ये जो है फ्रेंड्स होरेटियो टू हैमलेट, ठीक है, एक्ट फर्स्ट सीन 5 की लाइन है। ठीक है, एक बार फिर सुनेंगे कि दिस लाइन और स्पीक्स, ये लाइन जो कहा था बाय होरेटियो टू हैमलेट, ठीक है, एक्ट फर्स्ट सीन 5 ऑफ हैमलेट, राइट। 406 क्वेश्चन को देखिए, विच ऑफ द शेक्सपियर ट्रेजेडीज इज कॉल्ड ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन? विच ऑफ द शेक्सपियर ट्रेजेडीज, जो शेक्सपियर की ट्रेजेडी है, ठीक है, ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन किसको कहा जाता है? जो शेक्सपियर की ट्रेजेडी है तो उसको ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। मतलब इन 4 ऑप्शन में से किसको कहा जाता है? किंग लियर को, हैमलेट को, मैकबेथ को, ओथेलो को, किसको कहा जाता है? हैमलेट को कहा जाता है। राइट आंसर इसका बी है। द अर्ली प्लेज ऑफ शेक्सपियर वेयर रिटन बिटवीन, ठीक है, अर्ली प्लेज शेक्सपियर वेयर रिटन बिटवीन, इसका राइट आंसर सी है 1519 1595, सी इसका राइट आंसर है। इसी के बीच में शेक्सपियर ने अपने कैरियर को स्टार्ट किया था। इट इज सेड दैट शेक्सपियर बेस्ड हिज जूलियस सीजर ऑन सर्टेन इंसिडेंट्स ऑफ हिज इरा, विच ऑफ दिस इज इट सेड टू बी, ठीक है। इट इज सेड, ये कहा है कि शेक्सपियर बेस्ड हिज जूलियस सीजर ऑन सर्टेन एक्सीडेंट इन हिज इरा। शेक्सपियर का जो जूलियस सीजर है, ठीक है, जो जूलियस सीजर सर्टेन एक्सीडेंट इन हिज इरा, विच ऑफ दिस इट इज सेड टू बी। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है फ्रेंड्स कि इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। तो इसका राइट आंसर सी है। इसका राइट आंसर सी है, द रेबेलियन ऑफ ड्यूक ऑफ एसेक्स। 109 क्वेश्चन को देखिए, फ्रॉम विच प्ले शेक्सपियर इज द फॉलोइंग लाइन टेकन? लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी। ये कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप में से कई लोगों को पता भी होगा और कई लोगों को पता भी नहीं होगा, ये भी है, दोनों बात है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर नोट कर लीजिएगा कि लाइफ इज टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड। ये जीवन क्या है? एक स्टोरी की तरह है और किसी मूर्ख के द्वारा बनाया गया है। ये कौन कहता है? ये मैकबेथ कहता है, ठीक है, ये मैकबेथ कहता है। और कब कहता है? जब लेडीज मैकबेथ की, जब उसको खबर मिलती है कि लेडीज मैकबेथ की क्या हो गई है, डेथ हो गई है, तो एक्ट 5 सीन 5 में मैकबेथ कहता है। राइट आंसर सी है। इन विच कंट्री इन द स्टोरी ऑफ ओथेलो सेट, ठीक है, इन विच कंट्री इज द स्टोरी ऑफ ओथेलो सेट? किस कंट्री में ओथेलो की स्टोरी सेट की गई थी? डेनमार्क में, वेनिस में, ग्रीक में। तो इसका राइट आंसर है बी, वेनिस में। इसका राइट आंसर है बी। What can be the best explanation for the character of John? Yes. देखिए इसको, What can be the best explanation for the character of the John Falstaff in Shakespeare's Henry IV? ठीक है, इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या है कि व्हाट कैन बी द बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द कैरेक्टर जॉन फॉल्स्टेफ इन शेक्सपियर हेनरी फोर्थ। शेक्सपियर के हेनरी फोर्थ में जो कि जॉन फॉल्स्टेफ का कैरेक्टर है, तो वो क्या है इसमें आपको बताना है 4 ऑप्शन में से। तो राइट आंसर है उसका फ्रेंड्स डी। डी इसका क्या है? राइट आंसर है, कैरिकेचर है, ठीक है।
इन विच द प्ले ऑफ शेक्सपियर डू द कैरेक्टर वॉल्टमैन एंड कॉर्नेलियस अपीयर। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर बताइए फ्रेंड्स कि इसका राइट आंसर क्या है। इन विच द प्ले शेक्सपियर, शेक्सपियर के प्ले में डू द कैरेक्टर्स, जो कैरेक्टर्स हैं ये वॉल्टमैन एंड कॉर्नेलियस अपीयर दिखाई देते हैं। शेक्सपियर के किस प्ले में ये दोनों कैरेक्टर दिखाई देते हैं। ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। तो किस ऑप्शन में दिखाई देते हैं, बी, यानी कि हैमलेट में दिखाई देते हैं। किसका कैरेक्टर, वॉल्टमैन एंड कॉर्नेलियस का। ठीक है, द रेस्ट इज साइलेंस, दीज आर द लास्ट वर्ड्स ऑफ बिफोर द डेथ इन शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट। सी इसका राइट आंसर है। द नेम ऑफ मैकबेथ्स वाइफ इन द शेक्सपियर प्ले इज। ठीक है, मैकबेथ की वाइफ का क्या नाम है शेक्सपियर के प्ले में, किस प्ले में है। तो ये तो मैकबेथ में है। ठीक है, एक तो ये हो गया और दूसरा इन ऑप्शन में से आपको चूज करना है। चलिए देखते हैं, कॉर्डेलिया है, कैलिफोर्निया है, डेस्टिमोना है, नन ऑफ द एबव। इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैकबेथ की वाइफ का क्या नाम था, लेडी मैकबेथ। शेक्सपियर रोट, शेक्सपियर लिखे हैं, क्या लिखे हैं, इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो आई होप फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब से जरूर कर दिया कीजिए और फ्रेंड्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। आप लोग मेरे वीडियो को 80% लोग वॉच करते हैं, नॉट सब्सक्राइबर वॉच करते हैं। ठीक है, 20% लोग ऐसे हैं कि जो सब्सक्राइब करके वीडियो को वॉच करते हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।